देखिए, भाषा पर राजनीति हो रही है और ये पूरी तरह से राजनीति है। सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाषा की राजनीति लेकर आई है। इससे लोगों में भाईचारा ख़त्म हो रहा है। भाईचारा की जगह पे लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है और समाज परेशान हो रहा है और हमारा प्रदेश परेशान हो रहा है। तो भाषा की राजनीति लोग ना करें, सभी भाषाओं का सम्मान हो और भाषा कोई भी हो, भाषा को इस तरीके से नहीं लाए। सरकार ऐसी है कि हिंदी को नहीं लाई, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के अलावे और कोई ऐसी भाषा राष्ट्र नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा को ही नहीं लाई है। और लोग जाएंगे कहाँ बोलने? अपनी भोजपुरी हम बोलने को तो जाएंगे नहीं। भोजपुरी जहाँ हमारे लोग समझते हैं, जहाँ हमारे लोग हैं, वहाँ हम बात करेंगे। लेकिन इस तरह से हिंदी को नहीं लाना और भाषाओं को लाना और भाषाओं को नहीं लाना, ये जो झारखंड की स्थिति है सरकार की, ये आपस में लड़ाने की और ध्यान बांटने की है। कुछ लोग नेता बनने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं, कुछ जो नेता बने हुए हैं वो भ्रामक बयान दे रहे हैं। ये बहुत दुखद है झारखंड के लिए। ये झारखंड एक चरागाह बनकर 21 साल से रह गया है। झारखंड की जो सोच थी कि झारखंड क्यों बने, इसका किस तरह विकास हो, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमेशा जो भी सरकारें आई, कुछ न कुछ लोगों को लड़ा के, गुमराह करके, बेरोज़गारी का भ्रम फैला के, रोज़गार की बातें कहकर केवल टालती रही, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ, सार्थक पहल नहीं हुआ किसी भी पार्टी द्वारा। इसलिए भारतीय जनता मोर्चा पूरी तरह से सारा कुछ देख रहा है और समझ रहा है कि कितना लोग छल रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई किसी जाति का नेता बनना चाहता है, कोई किसी जाति का नेता बनना चाहता है, लेकिन प्रदेश के नाम पर लोगों को एक ज्ञात होना चाहिए कि पहले झारखंड जो था बिहार में था, लेकिन आज बिहार, छोटा बिहार झारखंड में दिखता है, सबको दिखता है छोटा बिहार। अब लोग कहते हैं कि उनको जाना पड़ेगा, तो ये नीति आपको बनानी चाहिए। सभी पार्टियों ने राज किया 21 साल में। जब वो सत्ता में रहते हैं तो स्थानीयता और भाषा की बात नहीं करते। सत्ता से बाहर होने के बाद ही उनको सारा प्रॉब्लम समझ में आने लगता है। सत्ता में रहते हैं तो रोज़गार कैसे सृजन होगा, यहाँ के अधिक सारे लोग जो हैं अलग अलग प्रांतों में जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं। दूसरे स्टेट से लोग यहाँ नहीं आते हैं जॉब करने के लिए, कार्य करने के लिए। उसका कारण क्या है? यहाँ रोज़गार का सृजन नहीं है, बेरोज़गारी फैली हुई है, भ्रामक स्थिति बनी हुई है। जो भी सरकारें आई हैं लॉलीपॉप दिखा करके केवल बेवकूफ़ बनाती हैं। और भारतीय जनता मोर्चा इसीलिए जनहित में कार्य करने के लिए, जनता की ये पार्टी है और जनहित में जनता सपोर्ट करेगी और एक न एक दिन एक विजन लेकर हम झारखंड को उन्नत और समृद्ध बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो तो कह रहे हैं कि खतियान 1932 का लागू करना है और साथ में भोजपुरी, मगही, अंगिका को यहाँ से हटा देना है, लेकिन उर्दू जो स्थानीय भाषा नहीं है उसके बारे में कभी वो बात नहीं करते। देखिए, उर्दू को राष्ट्रीय भाषा वो समझ रहे होंगे, इसलिए उनको कितना ज्ञान है, कितना उनको समझ है, स्वयं वो शिक्षा मंत्री हैं। अब एक मंत्री के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो तो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, स्वयं ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के श्रीमुख से इस तरह की बातों को निकलना और उर्दू के बारे में बात करके और इस तरह की स्थिति भ्रामक पैदा करना, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन आपके थ्रू उनको मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं कि अंगिका और मगही, भोजपुरी, झारखंड, हम भी झारखंडी हैं। यदि मैं ये कहूँ कि मैं भोजपुरिया झारखंडी हूँ या झारखंडी भोजपुरिया हूँ तो अतिशक्ति नहीं होगी। आप जो संबोधन करना चाहते हैं करें, क्योंकि हमारा जन्म यही हुआ, मैं यहीं पला बढ़ा, पढ़ाई किया और पढ़ाई करके मैं आपके सामने हूँ। तो व्यवसाय हमने किया, सरकार को जो अलग झारखंड की मांग हुई उसमें हम लोग भी सहभागी बने। लेकिन दो जगह का लाभ तो नहीं ले सकते। लेकिन दो जगह का लाभ कोई नहीं ले रहा है। ये सब गलत जो है ना नीति है। और 1932 के बारे में हमारे पास, सरकार के पास कितने खतियान है, क्या उनके पास रिकॉर्ड है? 1932 का खतियान किन के पास है, कितने % लोगों के पास है? उस खतियान के जो लोग थे वो कितने बचे हुए हैं? जाति वर्ग में यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन करके कल दे दीजिए डाटा, आपके थ्रू डाटा जनहित में सबको मालूम हो जाए। यदि इतना वो समझ रहे हैं, झारखंड के बारे में इतनी पीड़ा है, तो मंत्री बने हैं। कल पता नहीं वो मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे 3 साल के बाद, लेकिन अभी मंत्री हैं तो कुछ तो अच्छा करके जाएं जनता के लिए।
1932 से खतियान आप लागू करना चाहते हैं। 47 से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम तो यही जानते हैं कि 47 से हमारा देश आज़ाद हुआ है। और आज़ाद होने के बाद हमारा 2000 में झारखंड बना है। 2000 के पहले 1932 की आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना स्थानीयता कैसे आप डिफाइन करते हैं, कैसे आप बताते हैं स्थानीयता। बहुत सारे नेता हैं यहाँ, बहुत अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, जिनकी सरकारें थी तो उन्होंने डिफाइन नहीं किया। अब वो विपक्ष में हैं तो बात करते हैं 1932 खतियान का, तो उनके पास रिकॉर्ड होगा ही कि 1932 में किनके पास खतियान था, कौन कौन लोग अभी हैं, कैसे हैं, वो 32 के खतियान का क्या हुआ, उनके पास कितनी ज़मीनें हैं उस खतियान के एवज में, और किस तरह से लोग रह रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों को चाहिए रोज़गार, हम लोगों को चाहिए व्यापार ढंग से करें और शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सभी जिएँ प्रदेश में, न कि आप हमें बेवकूफ़ बनाएं और हम आपस में लड़ें, कभी उर्दू के नाम पे, कभी हिंदी के नाम पे। तो पहला राज्य होगा जहां हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसको लागू नहीं किया गया परीक्षाओं में। ये बहुत दुखद है। आप इससे यही जनमानस को न्यूज़ आप देना चाहते हैं कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, हम यहीं रहेंगे और इनके भ्रामक व्यवस्था में हम फंसने वाले नहीं हैं। जनता सब जानती है। और आज का जो जनरेशन है, सभी युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोज़गार के लिए लोग भटक रहे हैं। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं ऑलरेडी पिछली सरकार ने लिया, उस परीक्षाओं का रिजल्ट भी हो गया, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाई। तो बात करने से नहीं होगा, कार्य करने से होगा। हमारे यहाँ पारा शिक्षक ज्वाइन करे, हमारे यहाँ सहायक पुलिसकर्मी थे, पंचायत वाले, जितना भी बहुत सारा एजुटेशन हमने देखा अभी एक सालों में। तो एजुटेशन में व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हाँ भाई लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन रोज़गार की बात कोई नहीं करता। बस उनका व्यापार चले, सरकार का व्यापार, जो सरकार में है उनका व्यापार चले, उनको रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। इस विषय से